हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है, प्रतिरोधकता निर्भर करता है, यह अपन को बताना है। विकल्प अपने पास लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये अपन को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए अपन मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो एक पदार्थ की प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आर बराबर रो एल बटा ए। आर प्रतिरोध, रो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, एल उस तार की लंबाई और ए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है और नियत होता है। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए अपन को बताना है अभी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो अपन के पास ये ए लंबाई का एक चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है। और इसकी प्रतिरोध आर है। ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं आर बराबर रो एल बटा ए। रो क्या है यहाँ पर? प्रतिरोधकता। ठीक है। तो अपन जानते हैं यहां से रो प्रतिरोधकता होगा आर ए बटा एल। ठीक है। अब देखिए, जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में 2m बटा n ई की घात 2 टाउ, इसके गुणा में एल बटा ए। ठीक है। तो यहां पर चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। आर बराबर 2m बटा एन ई स्क्वायर टाउ एल बटा ए। तो टाउ यहाँ पर क्या है? क्रांति काल, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लिया गया समय। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। एन क्या है यहाँ पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुलाम। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और अपन को मिलता है प्रतिरोधकता रो बराबर 2m बटे एन ई स्क्वायर टाउ। जब अपन ने इस समीकरण में रखा, समीकरण इस वाले में रखने पर अपन को आर का मान, तो प्रतिरोधकता मिला 2m बटे एन ई की घात 2 गुणे टाउ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय होता है वो भी क्या होता है? नियत होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है, ये निर्भर करती है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती एन के। ठीक है। और एन क्या है यहाँ पर अपन का? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अलग अलग पदार्थ के लिए यहां से अपन बोल सकते हैं अलग अलग पदार्थ के लिए एन का मान अलग अलग होगा। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर निर्भर करती है। तो अपना द ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
अलग अलग होगी अलग अलग पदार्थ के लिए। ठीक है, तो यही अपन को यहाँ पर बताना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।